Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the correct order of the magnetic moment spin value in Bohr magneton among is. So basically यहाँ से हमें बोहर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस टू और यूनिट लिखा जाता है यहाँ पे bm. n की बात करें, n क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही ज्यादा आएगा. तो हमें उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन से जो कॉम्प्लेक्स है नी को चूज कर लेते हैं और इनमें हम निकाल के देख लेते हैं. तो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं फर्स्ट. तो FeCN होल 6 है और चार्ज क्या है आपका यहाँ पे -4 है. तो सबसे पहला काम होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जो 6 टाइम्स ऑफ, इसको x मान लेंगे, Fe का निकालना है, इसको 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द साइनाइड दैट इज -1 और इक्वल टू जो भी कॉम्प्लेक्स में चार्ज है इक्वल टू लिखा जाता है. तो x यहाँ पे आ जाता है आपका +2. इसका मतलब Fe पे +2 का चार्ज है और Fe के एटॉमिक नंबर की बात करें 26 होता है. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज आर्गन, आर्गन के बाद लिखा जाता है 3d6 and 4s2. +2 का चार्ज है तो पूरा क्या होगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे s से, तो बचेगा क्या 3d6. आर्गन लिखने की जरूरत नहीं, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बस हमें इन दोनों की बात करना है. तो बाकी सब में हम डायरेक्टली बस इन दोनों की बात करेंगे. अब यहाँ पे जो साइनाइड है उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग हो जाता है. मतलब आपका इलेक्ट्रॉन अगर दिखोगे तो इनिशियली तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये तरीका है, बट इसमें पेयरिंग हो जाता है और पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा आपका, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. आफ्टर पेयरिंग मतलब एपी लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे 0 आएगा, जो सबसे कम होगा आई गेस. बाकी हम चेक करते हैं, इक्वल भी आ सकता है किसी के साथ. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट के क्लोराइड का. तो क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा, x माना जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -2. क्लोराइड का -1 होता है तो x आ गया +2, तो कोबाल्ट का +2 है. कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 27 होता है. नाउ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 3d7 and 4s2 लिखा जाएगा. आर्गन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब में कॉमन रहेगा. तो कोबाल्ट +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, तो क्या रहेगा आपका 3d7. अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका वीक फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा. तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 into 5. तो कितना आ जाएगा आपका 3 into 5 मतलब 15, तो 15 आ जाएगा वैल्यू. नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में क्या आपका मैग्नीज का क्या है, क्लोराइड है. तो यहाँ से सबसे पहले फिर से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो सेम ही आ जाएगा, सब कुछ सेम है, x माना जाएगा, +2 आ जाएगा. तो डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं Mn का, कि एटॉमिक नंबर 28 होता है, ठीक है, और नॉट 28, एक्चुअल में क्रोमियम के जस्ट बाद आता है. तो क्रोमियम का 25, इसका 24, इसका 25 आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 and 4s2 लिखा जाएगा. तो यहाँ से Mn2 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3d में, सिर्फ 4s का वैकेंट हो चुका है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे होंगे. अब जैसे क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग यहाँ पे भी नहीं होगा. तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो 5 into 7 यानी कि 35 आ जाएगा. सबसे मैक्सिमम इसी पे है, तो Mn का कंपाउंड में सबसे ज्यादा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है. फिर क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा और फिर Fe आएगा, जो कि ऑप्शन डी के साथ फाइनली मैच कर रहा है. So that means option D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.